जय हिंद दोस्तों। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का ये चौथा वीडियो लेकर आ गए हैं। आज हम देखेंगे इसमें मनुष्य के श्वसन के दौरान वायु ऑक्सीजन सब परिचय इसका देखते हैं। ये श्वसन के दौरान जो होता है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये तो सबको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। यह प्रक्रिया फेफड़ों के वायु कोशों में होती है। वायु को तो कोशों में रक्त की कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ठीक, वायु कोश और रक्त के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रसर आदान प्रदान प्रक्रिया को गैसों का आदान प्रदान कहते हैं। जो चीज मैंने ऊपर बताई थी वही ये भी है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका जो आदान प्रदान होता है वो फेफड़ों के वायु कोश में होता है। जो हमारे गैसों का आदान प्रदान होता है वो वायु कोश में होता है। वायु कोश के चारों ओर अत्यंत महीने रक्त कोशिका का जाल होता है। जो एकदम बारीक रक्त कोशिकाएं होती हैं इसमें, उसमें इसका जाल होता है। यह ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से वायुकोश में आ जाती है। यह ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से वायुकोश में ले जाती है। इसकी संरचना देखते हैं वायुकोश की। वायुकोश छोटे छोटे गुब्बारों से जैसे कि थैलियां होती हैं। वायुकोश जो होता है वो छोटे छोटे गुब्बारों जैसा होता है, जैसे कि थैलियां होती हैं। इनकी दीवार केवल कोशिका मोटी होती है, दीवार पतली होती है एवं नम होती है। ये जो होती है इसकी दीवारें ये पतली होती हैं, लेकिन दीवार का जो केवल कोशिका मोटी होती है। चारों ओर रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे गैसों के आदान प्रदान के लिए बहुत बड़ी सतही क्षेत्रफल उपलब्ध होती है। गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो श्वसन लेने पर ऑक्सीजन युक्त वायु नाक, श्वसन नली, ब्रैकिया और ब्रांकियोल्स वायुकोश पहुंचती है और ऑक्सीजन की आर्द्रता अधिक होती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, इसीलिए ऑक्सीजन विसरण द्वारा वायुकोश रक्त में चली जाती है। और श्वसन छोड़ने पर क्या होता है? रक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है और वायुकोश इसकी मात्रा में कम होती है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड से वायुकोश में पहुंचती है। श्वसन छोड़ते समय शरीर के बाहर निकल जाती है। विसरण। आइए अब हम विसरण देखते हैं। परिभाषा इसकी देखिए। किसी पदार्थ का अधिक सांद्रता वाले स्थान पर से कम सांद्रता वाले स्थान पर स्वतः जाना विसरण कहलाता है। गैसों का आदान प्रदान भी इसी सिद्धांत पर होता है। इसकी जो प्रक्रिया होती है। श्वसन लेना, ऑक्सीजन वायुकोश तक पहुंचती है। ऑक्सीजन वायुकोश से रक्त तक जाती है और हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। रक्त द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है। कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। रक्त द्वारा वापस फेफड़ों तक लाई जाती है, फिर वायुकोश में पहुंचती है और श्वसन छोड़ने पर बाहर निकल जाती है। वायुकोश गैसों द्वारा आदान प्रदान उपयुक्त क्यों है? इसकी संख्या बहुत अधिक होती है।
इसकी संख्या जो होती है बहुत अधिक होती है और सतह पर बहुत बड़ा क्षेत्रफल प्रदान होता है। दीवार पतली होती है, ये तो बताया ही था मैंने। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा वापस फेफड़ों तक लाई जाती है और वायु कोश की दीवारें कोशिका मोटी होती है। ये सब आपने पहले ही देख लिया था ऊपर। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।